सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा एवं फेरे लगा पति की दीर्घायु और निरोगता के लिए की कामना। शुक्रवार को मदनपुर प्रखंड के बेरी खिजामा, मदनपुर, बनिया, उमगा, मनका, सलैया, जोड़ाही, शिवगंज, परसा, पूर्णाडी, रुनिया, प्राणपुर, महुआ, पिपरवा सहित विभिन्न गांवों में वट सावित्री की पूजा हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाया गया। हर तरफ व्रत को लेकर मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाओं ने उपवास रखकर भक्तिभाव, आस्था एवं निष्ठा के साथ वट सावित्री व्रत को रखकर अपने पति की लंबी आयु, निरोगता, सलामत के लिए कामना की। उससे पहले सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान ध्यान कर, 16 श्रृंगार कर पूजा की, थाली सजाकर घर से अपने नज़दीक बरगद के वृक्षों के पास पहुंचकर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर कच्चे धागों के साथ परंपरा के अनुसार फेरे लिए और परिक्रमा कर सदा सुहागर रहने की दुआ एवं पति की दीर्घायु और उनका जन्म का साथ निभाने की कामना की। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मांग भरी। इसके बाद पंडित पुरोहितों से सावित्री सत्यवान की कथा श्रवण कर इसका महत्व जाना एवं उसे जीवन में उतारने की प्रेरणा ली। कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाओं ने अपने अपने पंडित पुरोहितों को समुचित दान पुण्य किया और अखंड सौभाग्यशाली बने रहने का वरदान प्राप्त किया। वट सावित्री पूजा जो है सो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं अपने सुहागन के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, अपने घर के सभी सदस्य के लंबी आयु के लिए यह व्रत को करती है, रखती है, निर्जला रखती है। और यह बहुत ही कठिन परिश्रम से ये महिलाएं पूजा करती है। और अपने लिए ही नहीं, हिंदू सनातन धर्म में जितने भी महिलाएं हैं ये पूजा तो करती हैं, अनेक पूजा से सभी को जागृत करती है। ये देखिए भक्ति में कितना शक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति ही शक्ति प्रदान होती है। ये जो आप देख रहे हैं जन सैलाब, ये प्रत्येक वर्ष जो है सो यहाँ लगती है। और इस वट वृक्ष का एक बहुत बड़ा खासियत है, इस डाली को अगर कोई तोड़ सकता है तो टूटता जरूर नहीं है, और तोड़ने के बाद अगर भूल चूक से वो तोड़ भी लेता है तो उससे कुछ न कुछ अप्रिय घटना घट जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में जल्दी में ही तालाब खना रहा था, जेसी मशीन से काटा गया, उसके बावजूद भी जो है सो जेसी मशीन तुरंत खराब हो गया। ये वट वृक्ष जो है सो बहुत पुराना 100-200 साल पहले पुराना वृक्ष है। इसमें बहुत बड़ा खासियत है। महिलाएं अपने सुहागिन में सावित्री और सत्यावन, हाँ सावित्री जो है सो सावित्री जो है सो सावित्री एक बहुत ही नेक और बहुत ही सत्वान महिला थी। वह पति व्रत को एक अंधे व्यक्ति से विवाह करके वह अपने निपुण भगवान को वश में करके वह उनसे वरदान मांगी। मतलब कहा गया है कि बाघ के मुख से अपने मरण काल के अंत में उनको निकाल करके, मैंने भगवान को अपने वश में कर करके उनको जीवन दान, पुनः जीवन दान मांग ली थी। उनका मरण काल आ गया था, उसके बावजूद भी उनको जीवन दान मांग ली, वरदान ये पूजा करके अपने भगवान को श्रद्धापूर्वक पूजा की और उसके बाद वह वरदान मांग ले। उनके पिता कह दिए थे, जाओ बेटी तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने वर को मांग लो, वर को खोज ले आओ। वह जंगल में गई, जंगल में भटकती रही और वहाँ सतवान मिला जो सत्य बोलता था, जो सत्य सदा सत्य को मार्ग पे चलता था, उसे प्राप्त करके। लेकिन उसके बावजूद भी नारद मुनि कहे कि आपने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। आँख से अंधे व्यक्ति हैं, उनसे आप वरण कर लिया है, विवाह कर लिया है। लेकिन कहें कि जीवन में एक बार ही किया जाता है, ब्राह्मण एक बार ही बोलते हैं, राजा एक बार ही बोलता है, और विवाह भी एक बार भी वरण किया जाता है, दोबारा नहीं किया जाता है। यही सावित्री व्रत, वट सावित्री का पूजा का विधि विधान है, जो हर एक महिलाएं प्रत्येक वर्ष जो है विधि पूर्वक नियम के अनुसार करती है और करती रहेगी, सनातन धर्म को उजागर करती रहेगी। क्या नाम है? नाम मेरा है मुकेश कुमार पाठक।